औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत किला से कैसा रहेगा। आज हम देखें कि कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, कौन सा इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा क्या गोल्ड कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा या फिर इसका रीटेस्ट करेगा, कौन से लेवल से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो हमारी इस नंबर पे मैसेज मारे, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा 6th बैच के इनरोलमेंट के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज हज का दिन है, बहुत बड़ा दिन है मुसलमानों के लिए। तो सब लोगों से दुआ है कि आज के दिन स्पेशल अपने लिए भी दुआ करें, वालिदैन के लिए दुआ करें और स्पेशली हमारे EFMS ट्रेड के लिए भी दुआ कीजिए। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, जैसे कल आपने देखा कि कल की जो अपडेट थी, कल की जो न्यूज़ थी, ADP फॉर्म जो ADP नॉन फॉर्म चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है जो कि प्राइवेट सेक्टर की FOMC है, उसकी काफ़ी ज़्यादा रेड और बहुत ही फजूल तरीन डाटा आया US का। और आपने देखा कि 11K और इससे प्रीवियस 60 के, तो उससे भी नीचे मार्केट में 37K डाटा है। और जो सर्विस PMI का डाटा है वो भी 49.9, वो भी रेड है। तो इस वजह से गोल्ड एक चूंकि ऑलरेडी वार का इफेक्ट था जिसकी वजह से गोल्ड मजीद अपसाइड की तरफ गया। आज जो क्लेम किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज के जो क्लेम है ये भी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से मजीद गोल्ड जो है ना वो फ्लाई करने के चांसेस। तो आज के दिन गाइस, एक थर्सडे है और आज 4:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा। और जो कि फोरकास्ट किया गया 233K, और इससे प्रीवियस डाटा जो है ना 22240 के आया था। ठीक है, ये जितना कम आएगा इतना पॉजिटिव होगा, जितना अबव आएगा इतना ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि CP ट्रेड के ऊपर गाइस बात करते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 3378.1 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस भी ले सकती है मार्केट। इससे अबव है तो हम बाय ट्रेड करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 3391.2, यहाँ तक तो मार्केट के जाने के काफी ज्यादा चांस है। और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर गई और फिर इसको ब्रेक कर गई तो फिर आने वाला टाइम मार्केट 3427 और 3437 तक जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट ने M30 से नीचे क्लोज होती है, ये अभी 15 मिनट बाकी हैं, और ये कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3360, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके फिर अगर ये ब्रेक कर देती है तो आने वाले टाइम में मार्केट लास्ट जो मार्केट ने लो लगाया था 333 का एरिया, वो ब्रेक करके मार्केट जो है ना, ये सबसे अच्छा जोन है डिमांड 3324 का। और यहाँ से और मजीद जो है ना वो 3314 का 14 का एरिया तक भी जा सकती है। ठीक है, तो हाईली रेंज मार्केट की आज जो है ना वो 3430 और लो जो है ना वो 3330 रह सकती है। ठीक है। अच्छा, चले DXY के ऊपर बात करते हैं। तो गाइज आपने देखा कि कल डाटा नेगेटिव आने की वजह से इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे ये अगेन डाउन साइड की तरफ जाएगा। सेलिंग जोन को टच करके मार्केट डाउन गई। यहाँ पे आप देखें तो बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इससे पीछे भी बेरिश इनगल्फिंग थी, और यहाँ पे अगेन मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ठीक है, अब ये रिट्रेस करेगा थोड़ा बहुत, गोल्ड थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ आएगा, लेकिन ये ये जो की पॉइंट है यहाँ से फिर ये ड्रॉप होने के चांसेस हैं, ये इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या है, अभी तक स्टिल सेल ही रहने के चांस है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम H4 के ऊपर बात करें तो कल के दिन मैंने ये एरो दो डाली थी कि या तो ये यहीं से नीचे जाएगा, और अगर ये पुल बैक करता है तो ये
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 99.2। इसको ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये यहाँ से रिजेक्शन ही है। तो आप देखें यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट की गैप भी छोड़ा है। आप थोड़ा सा गैप या फिल करें। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आज इसका 99.032 है, ठीक है। और ये डिमांड जोन के ऊपर बिल्कुल खड़ा है। इसको ब्रेक अगर करता है तो ये नीचे डिमांड जोन 99.3 और 97.9 का एरिया है, ठीक है। इसका ट्रेंड स्टिल बेरिश। अच्छा, गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। टू द पॉइंट, यहां समझने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड बताता चलूंगा। इस गोल्ड का जो आज का ट्रेंड है वो 5 मिनट के ऊपर बुलिश है, 15 मिनट के बुलिश है, H1 के ऊपर बेरिश है, H4 के ऊपर बुलिश है और डेली के ऊपर भी अभी बेरिश है। तो अब हम ये चेंज हो जाएंगे अगर ये आज की क्लोजिंग के ऊपर मैटर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जो एच ये आपके सामने डेली का है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो, पिछले 2 दिन से मैं डेली के ऊपर जो बात कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से ये वाला पॉइंट मैंने लगाया था कि 3335 तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। क्यों क्यों कर सकती है? क्योंकि डेली के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी है और मार्केट को लाजमी रिट्रेस करना होगा अगर मजीद अपसाइड की तरफ जाएगी। तो मार्केट ने जबरदस्त उसी पॉइंट को टच करने के बाद अपसाइड की तरफ गई। अब सिचुएशन देखें। अब जो ये कैंडल है ये आप देखिए पिछली कैंडल के हाई और लो के दरमियान में बॉडी रह गई है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजेक्शंस ऊपर से भी आएगी, ये जहन में रखिएगा, ऊपर से भी आएगी, नीचे से भी रिजेक्शन आएगी। आज के दिन भी अगर कैंडल छोटी बनती है तो इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड हो रही है और किसी एक तरफ बड़ा धमाका करेगी। अब आज की जो अगला जो टारगेट है वो मार्केट का 3394 है। उसके बाद अगर ब्रेक कर गया तो अगला 333431, नेक्स्ट जो है ना वो ऑल टाइम हाई होगा। तो ये मार्केट के अगले टारगेट जो है ना वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आज क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर होती है तो फिर ये टारगेट्स मीट करेगा और अगर यहीं से मार्केट रिट्रेस कर जाती है तो फिर रेंज बाउंड रहने के काफी चांसेस है। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। H1 स्टोरी में आपने थोड़ा सा तवज्जो से देनी है। यहाँ पे आप सेल वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डलना शुरू हो गया क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा था उस वक्त 100% जो है ना यहाँ पे बाय वॉल्यूम था। अच्छा, यहाँ पे गाइज मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट ये जो लेवल है कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सुपर ट्रेड्स हुई हैं और इतना जबरदस्त प्रॉफिट लोगों ने क्रिएट किया हमारे EFMS ट्रेड ने। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों ने किया तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लोग इजहार करेंगे। तो गाइस इससे प्रीवियस में मार्केट ने 3384 से रिजेक्शन दी है। अगेन मार्केट उसको टच करके रिजेक्शन यानी डबल टॉप बना रही है। अब ये देखते हैं कि डाउन साइड की तरफ आती है तो ये सपोर्ट है यानी 3372 और रेजिस्टेंस बनी हुई है 3384। अब मार्केट यहाँ जो रेंज कर रही है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है और वो फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो कितना है 3369 से 3363 के दरमियान में। अब इस जितनी भी मूव कल मार्केट ने की थी उसके अगर रिट्रेस की बात की जाए तो पहली रिट्रेसमेंट जो है ना वो 3368, दूसरी रिट्रेसमेंट जो है ना 3364 और तीसरी रेजिस्टेंस 3359 है। ये वाले एरिया से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट ने ये वाला पॉइंट यानी 72 ब्रेक किया तो, ठीक है। इससे नीचे अगेन कल मैंने आपको बाय स्कैल्पिंग एरिया बताया था सेम वही। उससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, स्टिल उसी को सपोर्ट बना के मार्केट अपसाइड की तरफ आई। और इतनी बड़ी कैंडल और इतना गैप लगाने का सिर्फ मकसद है कि डाटा नेगेटिव का, ठीक है। अच्छा, आज अगर मार्केट इधर ही रेंज करती है तो अगर इन एरिया को सपोर्ट बना के यानी थोड़ा डिप जाए, ऐसे सपोर्ट बनाए और फिर अपसाइड की तरफ जाके ये तोड़े तो फिर इस रिजेक्शन लाइन को जरूर टच करेगी आज 3392। और अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने प्रॉपर अपसाइड की तरफ H1 तो फिर मार्केट आज आपको 3410 और 3416 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर भी गाइज मैं आपको ये बताता चलूं, इससे ऊपर ये वाला एक पॉइंट है 3334 और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई से पहले रेजिस्टेंस और फिर ऑल टाइम हाई का एरिया है, ठीक है। बाकी ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और उसके नीचे जनाब ये आपके सामने डिमांड है 3313 और 3302 का, ठीक है। और इसके बाद गैप अप ओपनिंग मार्केट ने की थी वो वाला एरिया भी है, वो टाइमली हम इंशाल्लाह ताला अपडेट करेंगे। अच्छा, H4 के ऊपर चलते हैं। तो गाइज H4 के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने शायद आपको 1-2 दिन पहले भी ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि मार्केट ने ऐसे लो और ये वाली जो
स्काइप सॉरी स्पाइक लगा है ना, ये यहाँ पे स्पाइक लगा है, ठीक है। तो सेम यहाँ से पावर लेके मार एक पावर लगनी है, तो ये देखिए पावर लग गई है कल के दिन। तो मार्केट हो गई थी रेंज बाउंड ये येलो बॉक्स के अंदर। तो कल मैंने बताया था इसको जूं ही ब्रेक करे, ठीक है, तो आपने बाइंग लेना है। ये देखिए बाइंग जिसने यहाँ से भी बाई लिया उसने भी बेनिफिट जरूर उठाया होगा। अब मार्केट देखो अगेन इसको टच करके रिजेक्ट हुई है, ठीक है। यानी पिछली स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाई और यहाँ से फिर गिर गई। और अगर पावर बना के इसको तोड़ती जब तक नहीं है तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, तब तक रेंज बाउंड ही है, ठीक है। आज हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो है ना मार्केट की 3391 है। दूसरी रेजिस्टेंस जो है ना वो 3404। और तीसरी रेजिस्टेंस मार्केट की 3421 और 3425 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। पहली सपोर्ट मार्केट की 3362 है। ये जो सपोर्ट है इसकी एक तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे है, और दूसरा जो है ना यहाँ पे 61 रिट्रेसमेंट भी बनता है। और तीसरी जो है ना दूसरी जो है ना 3345 और थर्ड वन 3330 और 3334, ठीक है। यानी फोर्स और थ्री के दरमियान में एक रेजिस्टेंस है। तो मेरा ये मानना है कि आज मार्केट शायद रेंज बाउंड रहे, नीचे से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ आएगी। काफी ज्यादा सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो इस वजह से मार्केट बुलिश भी नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो चाइना के साथ डील करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से मोर बुलिश के चांसेस नहीं है। वार का इफेक्ट जरूर है, रशिया और यूक्रेन का, तो जिसका जो है ना इफेक्ट अभी अब देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।